उधर न जाए हमें यूनुस साहब को चूंकि मछली के पेट से निकल ही आए तो यहाँ क्यों न पड़े, तशरीफ लाए अपने कलाम सुनवा दें। बहुत अच्छे शायर वाले मुझसे भी इरशाद ग्रामी क्या है कि पहले कौम व मिल्लत के लिए तरन्नुम पढ़िए, सब नहीं इसमें बिल्कुल आप यतीम मालूम होते हैं, वही पढ़िए तरन्नुम, इसमें तरन्नुम पढ़िए यार, जल्दी हो जाएगी। हम पढ़िए पढ़िए जानते हैं ना। कौम व मिल्लत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए हम तो अपनी जान दे देंगे शरीयत के लिए, हम तो अपनी जान दे देंगे शरीयत के लिए। और शेर अर्ज है, हम तो अपनी जान दे देंगे शरीयत के लिए। हज़रत देखें कि हाकिमाने वक्त को गर है ज़रूरत अमन की, हाकिमाने वक्त को गर है ज़रूरत अमन की, तर्ज़े फारूकी ज़रूरी है हुकूमत के लिए, तर्ज़े फारूकी ज़रूरी है हुकूमत के लिए। ये लिए भाई फारूकी निस्बत के लिए, उसके बाद तरन्नुम पे आइए। तरन्नुम को ज़रूरी थे, अच्छा से तरन्नुम का मोहता जो अल्लाह ने नेमत दिया आप उसी से महरूम किए दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा तरन्नुम से बात कर ले, मोहब्बत है आपकी। मतलब जो किस्मत में लिखा है टलता नहीं है, जो किस्मत में लिखा है टलता नहीं है, जो किस्मत में लिखा है टलता नहीं है, मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है, मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है। देखिएगा, जो किस्मत में लिखा है टलता नहीं है, मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है, क्या करें मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है। और जिस शेर के लिए मैंने ये मतलब पेश किया है, मुकद्दर मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है, फलक से गिरे इरफान भाई, फलक से गिरे तो संभल जाए इंसान, फलक से गिरे तो संभल जाए इंसान, फलक से गिरे तो संभल जाए इंसान, निगाहों से गिर कर संभलता नहीं है। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे भाई यूनुस साहब जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फिर पढ़े भाई, वाह वाह। नवाजी फिर से समाप्त कर ले। मुकद्दर किसी का बदलता नहीं है, फलक से गिरे तो संभल जाए इंसान, फलक से गिरे तो संभल जाए इंसान, निगाहों से गिर कर संभलता नहीं है, निगाहों से गिर कर संभलता नहीं है। और ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, शायद किसी लायक बहुत है। कि सितमगर का सर खुद ही झुकता है एक दिन, सितमगर का सर खुद ही झुकता है एक दिन, सितमगर का सर खुद ही झुकता है एक दिन, सदा जुल्म का जोर चलता नहीं है, सदा जुल्म का जोर चलता नहीं है,
सदा जुल्म। और ये शेर बतौर खास दे रहा हूं दोस्तों, समाप्त करें कि देखिएगा कि दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां। देखिएगा दोस्तों, रहमत भाई इधर तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए, हज़रत देखें। सदा जुल्म का जोर चलता नहीं है, सदा जुल्म का जोर चलता नहीं है। तवज्जो के लायक शेर कि दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां, दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां, दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां। समंदर कभी भी उबलता नहीं है, समंदर कभी भी उबलता नहीं है, दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां, दिखाती है जोर अपना कम ज़र्फ नदियां। समुंदर कभी भी उबलता नहीं है, समंदर। और बतौर खास ये भी शेर है कि देखें हो गया है कि भले सींच पाए न गुलशन को माली, भले सींच पाए न गुलशन को माली, भले सींच पाए न गुलशन को माली, भले सींच पाए न गुलशन को माली। वो फूलों को लेकिन मसलता नहीं है, वो फूलों को लेकिन मसलता नहीं है। और ये समाप्त कीजिए दोस्तों, आखिरी शेर हाजिर। हाँ देखिएगा, तो बच्चों का तालीब है कि पला है गरीबी की आगोश में जो, पला है गरीबी की आगोश में जो, पला है गरीबी की आगोश में जो। वो दौलत पे अपनी उछलता नहीं है, वो दौलत पे अपनी उछलता नहीं है, पला है। और आखिरी शेर, गरीब आदमी का समझदार बेटा, गरीब आदमी का, गरीब आदमी का समझदार बेटा, गरीब आदमी का समझदार बेटा। खिलौनों की खातिर मचलता नहीं है। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। समाप्त कीजिए दोस्तों, फिर पढ़िए भैया, इसको पढ़िए। गरीब आदमी का समझदार बेटा, गरीब आदमी का समझदार बेटा। खिलौनों की खातिर मचलता नहीं है, खिलौनों की खातिर मचलता नहीं है। और मक्ता भी देख ले कि न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस, न हासिद कभी, ये दोस्तों लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह, वाह, कि न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस, न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस। अगर बुग़्ज़ दिल से निकलता नहीं है,
अगर बुग़्ज़ दिल से निकलता नहीं है, न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस। अब एक गजल के 2-3 इसको फिर पढ़िए। न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस, न हासिद कभी सुरखरू होंगे यूनुस। अगर बुग़्ज़ दिल से निकलता नहीं है, अगर बुग़्ज़ दिल से निकलता नहीं है। और एक गजल के कुछ शेर और पेश कर दूं, देखें दोस्तों, तवज्जो का तारीफ देखना जरा। इस ज़माने में किसी का आसरा कोई नहीं, इस ज़माने में किसी का आसरा कोई नहीं, इस ज़माने में किसी का आसरा कोई नहीं। अपने मतलब की है दुनिया, अपने मतलब की है दुनिया, बावफा कोई नहीं। अपने मतलब की है दुनिया, बावफा कोई नहीं। वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह ये भी शेर पसंद आएगा। अब माल मिला तो पढ़ दिया कि दोबारा। इस जमाने में किसी का आसरा कोई नहीं, इस जमाने में किसी का आसरा कोई नहीं। अपने मतलब की है दुनिया, अपने मतलब की है दुनिया, अपने मतलब की है दुनिया, बावफा कोई नहीं। अपने मतलब की है दुनिया, बावफा कोई नहीं। और ये भी देखिएगा, मतलब हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा कि बेगरज बेबाक अपना रहनुमा कोई नहीं। देखिएगा, बेगरज बेबाक अपना रहनुमा कोई नहीं, बेगरज बेबाक अपना रहनुमा कोई नहीं। है भंवर में नाव यारा, है भंवर में नाव यारब, ना खुदा कोई नहीं। है भंवर में नाव यारब। और दोस्तों अब ये गजल का शेर समाप्त कर लें कि अब न कहना चाहने वाला मेरा कोई नहीं, अब न कहना चाहने वाला मेरा कोई नहीं। देखिए दोस्तों बतौर खास, अब न कहना चाहने वाला मेरा कोई नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं। और इस शेर पर तो कोई खामोश नहीं रहेगा। देखिएगा, खामोश तो यार कोई अभी नहीं। अरे एक मतलब सा और समाप्त कर लिया कि मुजरिमों की अब अदालत में सजा कोई नहीं। मुजरिमों की अब अदालत में सजा कोई नहीं। मुजरिमों की अब अदालत में सजा कोई नहीं। उसको मिलती है सजा, उसको मिलती है सजा जिसकी खता कोई नहीं।
उसको मिलती है सजा जिसकी खता कोई नहीं, उसको मिलती है सजा जिसकी खता कोई नहीं। और ये भी शेर हाजिर देखिएगा कि एक जमाना हो गया, अगर सच्चाई हो तो नवाज दे, एक जमाना हो गया है हमको आजादी मिले, एक जमाना हो गया है हमको आजादी मिले, एक जमाना हो गया है हमको आजादी मिले। रहनुमाए हक मगर, रहनुमाए हक मगर अब तक मिला कोई नहीं, रहनुमाए हक मगर अब तक मिला कोई नहीं। और ये शेर पर तो कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। देखिए इन लोगों का बड़ा सेट निजाम होता है जी, जैसे पेशावर मौलवी होता है बिल्कुल बैंड बाजे की तरह बजता है, बिल्कुल इस तरह शायर जो होता है वो रट लेता है कुछ चीज। अब समाज समाए, अब कोई खामोश नहीं रहेगा। अब बतौर खास ये शेर हजरत दे रहा हूँ आपको। अब सही है, देखिएगा कोई है कि दूसरों के ऐब पर रहती है दुनिया की नजर। सुनने के लायक शेर है कि दूसरों के ऐब पर रहती है दुनिया की नजर, दूसरों के ऐब पर रहती है दुनिया की नजर। अपने दिल के आईने में, अपने दिल के आईने में झांकता कोई नहीं, अपने दिल के आईने में झांकता कोई नहीं। क्या कह रहे भाई? माशाअल्लाह, शुक्रिया। हाँ देखिए हजरात पेश कर रहा हूँ, दोहराइयां पढ़िए। हाँ। दूसरों के ऐब पर रहती है दुनिया की नजर, दूसरों के ऐब पर रहती है दुनिया की नजर। अपने दिल के आईने में, अपने दिल के आईने में झांकता कोई नहीं, अपने दिल के आईने में झांक। और आखिरी शेर हजरत मैं छोड़ दूंगा दूसरी से, देखिए आखिरी फिर पढ़िए भाई, इसको कहा जा रहा प्यारा पता नहीं कहाँ। अपने दिल के आईने में झांकता कोई नहीं, हम वफादारे वतन हैं, हम पे हर इल्जाम है। क्या कह? हम वफादारे वतन हैं, हम वफादारे वतन हैं, हम पे हर इल्जाम है। हम वफादारे वतन हैं, हम पे हर इल्जाम है। जो है दहशत गर्द उनको, जो है दहशत गर्द उनको पूछता कोई नहीं। और आखिरी शेर दोस्तों, कि जो ये मुशायरे का शेर था। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा। तो मैं आखिरी यहाँ से मक्ता ही पेश किए देता हूँ ताकि आप पर भी बोझ न बने कि हर तरफ चलने लगी हैं नफरतों की आंधियां, हर तरफ चलने लगी हैं नफरतों की आंधियां। किस तरफ हम जाए यूनुस, किस तरफ हम जाए यूनुस, रास्ता कोई नहीं। किस तरफ हम जाए यूनुस, रास्ता। वाह वाह, बहुत। ये थे जनाब यूनुस लखनवी। यूनुस साहब पता नहीं क्यों नर्वस थे, हालांकि जिंदगी भर ये मुशायरे ही पढ़ते रहे, हद है कि बूढ़े हो गए, लेकिन इनको दिक्कत ये थी, ये समझ रहे थे कि हमको आखिर में नहीं सुना जाएगा। इनको यकीन ये रखना चाहिए कि ये वो महफिल है
कि जहाँ अगर अफराद नबी हो तो फरिश्ते रहते हैं। इसीलिए तस्नीम फारूकी साहब ने कहा था, नहीं गम है कि मजमा कम बहुत है, मैं पढ़ता हूँ फरिश्ते सुन रहे हैं। जो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है वो नर्वस होते हैं। मैं तो पिछली बार भी ये हुआ था, मुशायरा ही नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ लोगों को पढ़ाया। होता यह है कि दादा मियाँ का भी यही उसूल है। सखावत इसको कहते हैं कि आप सब उठा के दे दीजिए। सखावत ये नहीं है कि 10 रुपये बचाइए 10 रुपये बांट दीजिए। अगर मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो ये किसी शायर को कहने का शिकवा ही नहीं कि मुझे पढ़ाया नहीं गया। अच्छा, आवाज़ आपकी बैठ गई जी, लेकिन आपने इतना चीख के पढ़ा कि समझ लीजिए कि फरिश्ते उतरने करीब थे। तो ये सब है इनके यहाँ, लेकिन वो नर्वस थे। हर गज़ल में ये आखिरी शेर है, इसको समात फरमा लें, इस पर खामोश नहीं रहेंगे, जबकि खामोश कोई था ही नहीं। तो वो खुद बेखबर थे। हाँ, ये बेखबरी उनको जो है आलम जज्बो कैफ में पहुंचाती है। और खुदा करे कि वो आने वाले वक्तों में कुछ ऐसे हो जाएं कि हम लोग भी उनके हाथों का भूसा वगैरह लें। इसलिए कि ये बनने के लिए पूरी एक उम्र दरकार होती है, और ख़ुद इन्हें भी एक पीर की ज़रूरत है। जो इनके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत बल्कि रूहानी क़ुव्वत महसूस हो रही है, उसकी वजह वही है कि इधर उधर भटक रहे हैं, सही रास्ते पे आ रही है।